दोस्तों, आज से मैं आपको एमपीजीके की 10,000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सभी प्रश्न जिस जिस एग्ज़ाम में एमपीजीके आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश में एक कॉमन टेस्ट होना है जिसमें आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में वो मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य अर्हता परीक्षा। और ये सभी एमपीजी के आपके जो मध्य प्रदेश वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा और जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा है उनमें भी ये सभी जो मध्य प्रदेश जी के है वो उपयोगी होगा। तो आज तो हम 10,000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज से इसमें हम आपको एमपीजीके के 55 टॉपिक करवाएंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का परिचय, जिसमें आपको 25 एमसीक्यू करवाऊंगा, साथ में आपको डिटेल भी करवाएंगे। डिटेल पढ़ोगे तो आपको ये एमसीक्यू जल्दी याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1956, सी 1960, डी 1947। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का जो गठन है वह है ऑप्शन बी 1956। अब 1956 में कब? 1 नवंबर 1956। और वर्तमान में पूछें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश का पूछें मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000, और उसके पहले कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956। तो यहाँ डिटेल देख लें कि 1 नवंबर 1956 को ये गठन किसने किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ऑप्शन बी भोपाल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब भोपाल के बारे में बता दें तो आपसे पूछें कि झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो वो भोपाल होगा। यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे कि भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो वहाँ भी आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे? भोपाल को टिक करेंगे। और यदि पूछें अगला क्वेश्चन झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो वहाँ भी आप भोपाल टिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ए रेगिस्तान प्रदेश, बी हृदय प्रदेश, सी पर्वत प्रदेश, डी समुद्री प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन बी हृदय प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल क्या है कि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हृदय प्रदेश बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी हृदय प्रदेश ये हमारा राइट आंसर होगा। डिटेल देखें तो ये भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे भारत का क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 58। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में ऑप्शन सी 55 ज़िले हैं। ऑप्शन सी 55 ज़िले हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 प्रशासनिक रूप से ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यदि हम यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी रीवा। तो हमारा ऑप्शन बी इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि व्यापारिक रूप से पूछे कि कौन सा शहर सबसे बड़ा है, तो वहाँ भी आप इंदौर टिक करेंगे। जनसंख्या के हिसाब से पूछें सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वहाँ भी आप इंदौर टिक करेंगे। और यदि विकास के आधार पर पूछे कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वहाँ भी आप इंदौर टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन और कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वहाँ भी आप टिक करेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हिरण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो ऑप्शन बी बारहसिंगा होगा। ये हिरण की प्रजाति है, ये एक टाइप के हिरण की प्रजाति है। तो बारहसिंगा एक हिरण की संरक्षित प्रजाति है और ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी दूधराज, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कबूतर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी ऑप्शन बी दूधराज हो जाएगा। तो यहाँ डिटेल देखें तो दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और ये अपनी सुंदर लंबी पूंछ के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी सागौन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसका जीवन काल लंबा होता है और ये जीवन काल इसका क्या होता है? लंबा होता है और यह छाया देने वाला वृक्ष है। तो यहाँ पे डिटेल देखें कि बरगद जो है इसका जीवन काल लंबा होता है और यह विशाल छाया देने वाला वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी संस्कृत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी हमारे मध्य प्रदेश की राजभाषा है, क्योंकि सारी आधिकारिक काम और सारे प्रशासनिक काम हिंदी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो ऑप्शन बी हिंदी होगी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ डिटेल देख लें कि सारे आधिकारिक और प्रशासनिक काम जो है हिंदी भाषा में किए जाते हैं, ये इसलिए हिंदी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ डिटेल देखें कि जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में मिलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये अमरकंटक से निकलती है, सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की नर्मदा, और ये अरब सागर में मिलती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये ऑप्शन सी जबलपुर होगा। ऑप्शन सी जबलपुर होगा। यहाँ पे ये उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। और खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ आपकी उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर में है। यदि पूछें कि मुख्य पीठ कहाँ है उच्च न्यायालय की, तो ऑप्शन सी जबलपुर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देख लें डिटेल में मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस, जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी 1 नवंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ डिटेल देखें कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो 1 नवंबर हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पचमढ़ी हमारा राइट आंसर होगा। अभी पचमढ़ी पूछें किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूछें कि ये किस नगर में स्थित है? तो ये किस जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी? तो ये नर्मदापुरम होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। आपसे पूछें कि नर्मदापुरम का नाम नर्मदापुरम किस नदी के कारण रखा गया है? तो नर्मदा नदी के कारण ही उसका नर्मदापुरम जो नाम है वो रखा गया है। हमारा अगला इसकी डिटेल देखें कि पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी महाकाल मंदिर, ऑप्शन सी झीलें, ऑप्शन डी उद्योग। तो जो उज्जैन है वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उज्जैन में कौन सा मंदिर है? यहाँ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ शिव जी का मंदिर है, महाकालेश्वर नाम है जिसका, और यहाँ महाकाल जो कि शिव जी को बोला जाता है, महाकाल मंदिर स्थित है, इसलिए उज्जैन इसलिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखें डिटेल, उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक धार्मिक नगर है। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? ए कृषि, बी व्यापार और स्वच्छता, सी समुद्र, डी पहाड़। तो यहाँ राइट आंसर होगा। हम पहले वाले एमसीक्यू में बता चुके हैं कि स्वच्छता और व्यापार के लिए इंदौर का नाम आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ डिटेल देखें तो इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। भारत का बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश का तो है ही, और भारत में भी नंबर 1 है इंदौर स्वच्छ शहरों में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ए गुलाब, बी सफ़ेद लिली, सी कमल, डी चमेली। तो हमारा ऑप्शन बी सफ़ेद लिली राइट आंसर होगा। यहाँ डिटेल देखें तो सफ़ेद लिली जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी मलखम, ऑप्शन डी कबड्डी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मलखम हमारा मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है। यहाँ डिटेल देखें तो मध्य प्रदेश जो मलखम है मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है। अगला है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पूरब में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पूरब में आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान और गुजरात, उत्तर में होगा उत्तर प्रदेश और दक्षिण में होगा महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। और इन सब राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पे हम डिटेल देखें तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ये नाम मैं आपको बता चुका हूँ, या पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी झीलें, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी जंगल। तो हमारा राइट आंसर होगा भोपाल जो है ऑप्शन बी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो पूछें झीलों का शहर किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन बी भोपाल हमारा झीलों के लिए झीलों का शहर मध्य प्रदेश में किसको कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भोपाल। क्या होगा? भोपाल ही होगा। चलो अगला देखें, यहाँ ये लिखा है
भोपाल को क्या बोला जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है, और भोपाल जो है वो झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? ए गंगा, बी नर्मदा प्रणाली, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा जो प्रमुख नदी प्रणाली है, जो नदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो जो है ऑप्शन बी नर्मदा नदी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डिटेल देखें कि नर्मदा और चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। अगला है जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ए झीलें, बी हाई कोर्ट, सी समुद्र, डी उद्योग। तो हमारा राइट आंसर होगा जबलपुर में हमारा उच्च न्यायालय है, तो जबलपुर जो है ऑप्शन बी हाई कोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च न्यायालय की क्या है? मुख्य पीठ है। यहाँ उच्च न्यायालय की क्या है? मुख्य पीठ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है यहाँ पे डिटेल में कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय और इसकी मुख्य पीठ जबलपुर में है, और खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमपी में कितने संभाग हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, और सबसे बड़ा संभाग जो है वो जबलपुर है। सबसे बड़ा संभाग क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग क्या है? जबलपुर है। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। यहाँ डिटेल देखें कि मध्य प्रदेश में कुल प्रशासनिक संभाग कितने हैं? 10 हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो संभाग है वो ऑप्शन बी जबलपुर संभाग है। मैं पहले वाले एमसीक्यू में आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। यहाँ डिटेल देखें कि जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, और टोटल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किस अधिनियम से हुआ? ए शिक्षा अधिनियम, बी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, सी पंचायत अधिनियम, डी कर अधिनियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल देखें कि 1956 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ, मध्य प्रदेश बना इस अधिनियम के अंतर्गत। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, एमपी की प्रमुख पहचान क्या है? ए समुद्र, बी भारत का हृदय प्रदेश, सी रेगिस्तान, डी द्वीप। तो हमारा राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख पहचान क्या है? ऑप्शन बी भारत का हृदय प्रदेश। ये हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य पहचान है। क्यों? क्योंकि भारत के नक्शे में ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो यह आज हमारे 25 MCQ हो गए हैं। हमारी 10,000 प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, और हर दिन आपको 2 से 3 वीडियो आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।